दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि आज पूरा देश भाजपा से और उनके नेताओं से एक्शन की उम्मीद करता है। पेपर लीक के मामले में जिस तरह से जंतर मंतर पर लगातार धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, और उसमें कौन है? हमारे आपके घर के बच्चे हैं। उन बच्चों की सीधी सी मांग कि पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान इसलिए हुई क्योंकि लगातार जिस तरह से बर्बरता लगातार चली आ रही है, और सरकार का रवैया देखिए कि प्रधानमंत्री जी चुप हैं, सरकार चुप है, एक इस्तीफा मंत्री का मांगा जा रहा है। मैं इतिहास बताना चाहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे और एक्सीडेंट हुआ था जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और एक में कई उदाहरण हैं, कांग्रेस के रिजीम के कई उदाहरण हैं, कांग्रेस की सरकारों के, जहां मंत्रियों ने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे रहे हैं? और अगर वो नहीं दे रहे हैं, कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की कि उनसे इस्तीफा नहीं ले रही, और नहीं है तो उनको बर्खास्त करे सरकार। अगर वो नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं हर स्तर पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। तो इस पर चर्चा तो हम करेंगे, अपनी रणनीति तो हम बनाएंगे। इसीलिए आज विपक्ष बैठक करेगा और आगे की रणनीति की तैयारी करेगा। कि मानसून सत्र 3 से 6 तारीख तक का भी कार्यक्रम आया है। सबसे पहले तो चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी चर्चा कराने से दूर भागती है, डरती है सदन में जवाब देने से। एक तो अल्प समय का है सदन, हमारी मांग रहेगी कि सदन के सत्र को बढ़ाया जाए ताकि चर्चा हो सके, क्योंकि पेपर लीक जिस पर पूरा देश आंदोलित है, उत्तर प्रदेश के नौजवान जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश के कई कोनों में आंदोलन हो रहा है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से प्रभु राम की आस्था को आहत पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने चंदा की चोरी की है, हमारी आस्था को आहत किया है, इस पर भी सरकार से जवाब देंगे। क्योंकि एसआईटी जो सरकार ने बनाई उसको 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। 1 हफ्ते की रिपोर्ट उन्होंने लंबे समय तक लंबित रखी, न जाने क्या क्या उसमें बदलाव होते हैं। बहरहाल उन्होंने कोर्ट में सबमिट करी है अपनी रिपोर्ट को। इसके साथ जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, महंगाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इस पर भी हमें चर्चा करनी है, क्योंकि महंगाई से हर वर्ग पीड़ित है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की प्राइस हो, T20 को लेकर के जिस तरह से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर को लेकर मैंने पिछले सदन में भी आवाज़ उठाई कि मैं इस बार भी सरकार से सवाल पूछूंगी, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो स्मार्ट मीटर से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। ये सारे विषय हैं, इन सारे विषयों पर हम सरकार को घेरेंगे और उनसे जवाब देंगे।